अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वफ़ा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, वफ़ा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ीम तर एहसानात में से ये एहसान है कि उसने इंसान बनाया, अक़ल से, शऊर से, फ़हम व फ़रासत से और दानाई से नवाजा है। हवा से खमसा काम करते हैं, दिलो दिमाग चलता है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे दुनिया में इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है, वैसे ही दीन के लिए भी हवा से खमसा और दिलो दिमाग के इस्तेमाल की बुनियादी ज़रूरत है। पूरी दुनिया इस वक़्त अशरा सीरत मना रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मालिक ने उन्हें रहमत बना के हमारे पास भेजा है। आपकी सीरत तैयबा के हवाले से हमारी इंशाअल्लाह 6 इंतहाई मुख्तसर मगर जामे पहलू जो मेरे और आपके लिए ज़रूरी हैं उन पे बात होगी। मगर उससे पहले कुछ अहम चीज़ें जो लोगों में फैलाई गई हैं उनकी दुरुस्तगी फरमा लीजिए। पहले नंबर पे दुनिया में इस वक्त 249 मुल्कों में किसी भी जगह मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए, आपकी विलादत नहीं हुई। आप भी दुनिया घूमे, जहां जहां आपके राबिते हैं, जिस जिस बर्रे आज़म में आपका कोई दोस्त रहता है, राबिता करके पता करें। कोई एक शख्स मिल जाए कि जो ये कहता हो कि महबूब पैदा नहीं हुए, आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगभग 32 साल हो गए हैं, 89 से ये ढूंढते हुए कि कोई शख्स मिले जो कहे कि आप पैदा नहीं हुए, विलादत बासआदत नहीं हुई। अगर इस मजलिस में कोई है तो मुझे अपना हाथ दिखा दे ताकि मैं अपना शक दूर कर लूं। जब सब मानते हैं कि महबूब पैदा हुए हैं, आपका जन्म हुआ है, विलादत बासआदत हुई है, तो फिर आपकी मंडी में, मार्केट में, गली मोहल्ले में, बाजार में, मस्जिद में, खिताबत में, लोगों की तहरीरों और तकरीरों में ये जुमला आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? क्यों नहीं रोकते कि मीलाद का मुनकर काफिर है? बस सवालिया निशान है और मेरी
वाकयाती दलील दे के आपके ज़मीर से मेरी अपील है। दूसरी गुजारिश, दुनिया में मशहूर कर दिया गया है कि लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपके पैदा होने की खुशी नहीं, पैदा होने की खुशी नहीं। मैंने दुनिया में बड़े बड़े झूठों की फहरिस्त देखी, झूठ बोलने वाले देखे, मगर मस्जिद में खड़े होके मिंबर और मेहराब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद पे खड़े हो ये बोल, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं देखा। मैं हकीकत में दुनिया भर के लोगों से इनफिरादी मिल मिल के टेस्टर लगाने की कोशिश की है कि कोई एक बंदा मिले जिसने कलमा पढ़ा हो, कुफार नहीं, जिसने कलमा पढ़ा हो और वो ये दावा करता हो, कलेम करता हो, कहता हो कि मुझे महबूब के पैदा होने की खुशी नहीं, मुझे नहीं मिला। आपकी पूरी मजलिस में यहां अगर कोई है ऐसा तो वो भी अपना हाथ दिखा दे। अगर कोई दुनिया में ये क्लेम करता ही नहीं तो ये जुमला आपने कितनी आसानी से कह दिया है, कितनी आसानी से कह दिया है कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब कलमा पढ़ने वाले सभी मना रहे हैं खुशी और खुश हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तीसरी गुजारिश, पूरी दुनिया का अकीदा है कलमा पढ़ने वालों का कि कुल्लु मन अलैहा फान। इस धरती के ऊपर, यह अहमद रजा आला हजरत का तर्जुमा है, इस पर जितने हैं सबको फना है, और यह कंजुल ईमान में उन्होंने लिखा है। और फिर यह अकीदा दिया कि इस धरती में सबको फना है, वह यब का वजहु रब्बी का जुल जलाली वल इकराम, सदा जिंदगी ये सिर्फ अल्लाह की है, सदा जिंदा वो है। और अकीदा वफातुल अंबिया पे 17 जगहों पर कंजुल ईमान में तसरीहन नहीं, इशारतन नहीं, किनायतन नहीं, भरपूर तरीके से लफ्जन लिखा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। 3 दफा कुरान में यह आयत आती, तीनों जगह लफ्ज़े मौत, कुछ और नहीं। फिर कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कहिए कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरी जिंदगानी, व ममाती और मेरा मरना। मरने का लफ्ज महबूब के लिए आला हजरत ने लिखा है, और यह दुनिया का सबसे बाअदब तर्जमा कहा जाता है, क्लेम किया जाता है। अगर यह सबसे बाअदब है, आला हजरत का लबो लहजा बाअदब है और उनका कलम भी अदीबाना है, और वो ये लफ्ज मरना महबूब के लिए बोल रहा है, तो फिर ये झगड़े और फड्डे किस लिए हैं कि महबूब की इस दुनिया से रेहलत नहीं हुई, इंतकाल नहीं हुआ, मौत नहीं हुई। अकीदा वफात अंबिया जो है ये गुस्ताखी है, और ये नहीं कहना चाहिए। जनाब इससे भी आगे बढ़िए, अवकल्लदी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा। जब इन आयात पे आला हजरत गुजरते हैं, मेरे रब ने आला हजरत को दुनिया से जाने ही नहीं दिया जब तक उनकी कलम की नोक से ईमान का खजाना कंजुल ईमान में कुरान के तर्जमे में लिखवाया नहीं है। वहां खड़े होके पूछ लिया अल्लाह करीम से सवालिया कि अल्लाह इस मरी हुई बस्ती को, ये फिलिस्तीन है, 19 बार उजड़ चुकी, और यहां पे आके खड़े होके जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम ये सवाल खड़ा करते हैं, अन्ना युहयी हादिहिल्लाह,
बादा मौतिहा, फना हो चुके, मर चुके, कैसे जिंदा किया जाएगा? फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने जवाब प्रैक्टिकली दिया। यहाँ आला हजरत का बाअदब कलम तर्जमे में लिखता है, अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। अंबिया के बारे में मुर्दे का लफ्ज, मरने का लफ्ज, मौत का लफ्ज जनाब साबित शुदा। जब ये साबित शुदा है तो मेरे महबूब इस दुनिया में पैदा हुए, पैदा होने के बाद वफात वाला दिन कहां रखा है आपने? चले 12 नहीं है, कहीं तो है, कोई तो है, कहां है वो? और हम इसके लिए हाजिर हैं, जब जवाब मिले बताइएगा जरूर। और अगर यही दिन है और पुरानी आपकी वो छोटी छोटी जंत्रियों में भी लिखा होता था कि 12 वफात का है, अगर यही दिन है तो फिर बोल अब जुमला कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बाप घर में फौत हो, 5 बेटे उसके कफन दफन में एहतिमाम में हो, और एक बेटा खुशी मना रहा हो। क्या कहोगे पांचों को कि मैयत पे है, वफादार है, और जो खुशी मना रहा है? ठीक है, पूरा घर, पूरा टब्बर, पूरी दुनिया, सारे रिश्तेदार उसके मरने पे ढोल बजा रहे हो, खुशियां मना रहे हो, झुम्मर डाल रहे हो, रक्सो सरूद की मजलिस सजी हो, कबाब शराब शबाब चल रहा हो, एक बेचारा एक कफन दफन का एहतमाम कर रहा हो, उसे इब्लीस कहोगे? क्या बोलोगे? अगर मेरे महबूब इस दुनिया से गए हैं, मेरे महबूब की सारी बीवियां रंजीदा हैं, परेशान हैं, आंसू बह रहे हैं, आपकी बेटी फातिमा रो रही है, आपके नवासे तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, असहाब मस्जिद नबवी में परेशान बैठे हैं। मदीने में जब आए तो मदीना रोशन हो गया। जिस दिन रहलत हुई, मेरे महबूब के सहाबा को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे, और सैयदा फातिमा कह रही हैं, या अबाता इला जिब्रील नन्हा, अब्बू जान मैं जिब्रील को खबर दे रही हूं, तू ऐलान करे मोहल्ले में, हजरात जरूरी ऐलान सुनिए, फुला साहब फुला के बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ऐलान सैयदा फातिमा कर रही हैं, या अबता इला जिब्रील नन्हा, आपकी खबर, वफात की खबर, मौत की खबर मैं जिब्रील को दे रही हूं। आज के बाद मेरी माओ के हुजरे में ना आना, जहां तू आता था जिन्हें मिलने के लिए वो यहां नहीं रहे। अच्छा, अगर ये हकीकत है तो तेरा ये शेर कहां जाकर निकला कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इस दिन कितने लोग खुशियां मना रहे थे, जो नहीं मना रहे थे वो इबलीस ठहरे। पता कर, मोमिनों की माएं, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाजे मुतहरात, मेरे महबूब के असहाब, सारी आल, आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार, आज सारे मदीने में जो एहतिमाम कर रहे हैं वो कफन दफन का है, वो कब्र का है। इसीलिए मेरे दोस्त जब आते हैं मोहल्ले में, प्रोफेसर साहब गली सजानी है, वेलकम बेटा जी, अपना हिस्सा डालें बेटा, आप सजा लें जितनी सजानी है, मेन गेट में बनवा के दूंगा, उस पे क्या है? मैंने कहा वो बेटा जो भी खर्चा है मेरा है, आप उस पे शबी लेके आए, गुंबद खजरा की, आप सरिये के ऊपर लाइट लगाना चाहें, आप डायरेक्ट वो खरीद के बना हुआ लगाना चाहें, उस पे जितनी लाइटें लगनी हो मैं हाजिर। क्यों? ये उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है, ये अहलुल हदीस का मनहज है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, सदा जिंदगी सिर्फ अल्लाह को है, बाकी जो भी दुनिया में आया है उसके लिए वफात और मौत है। आला हजरत भी लिख चुके, जब फौत हो गए, ये जो गुंबद खजरा है ना, ये मेरे महबूब के नीचे कब्र की अलामत है। मैं आरिफ वाला में था, कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुखालिफ, सन 2001 की बात है, पूरे धड़ल्ले से सामने बैठा है, आखिरी टाइम है, रात 2 बजे के करीब, ज्यादा बातें नहीं, एक बात,
पूछी थी मैंने उन लोगों से, आपसे भी पूछता हूं, आपके मोहल्ले में बेटा पैदा हो, तोहफे में क्या भेजते हो? कपड़े 0 साइज, खिलौने, पंगूड़ा, कोई गाड़ी शाड़ी, जो बच्चों की पैदाइश से मुतल्लका चीजें वही भेजोगे ना। अगर उस दिन आप दूर अंदेशी का सबूत देते हुए कफन भेज दें, 21 मीटर कपड़ा भेज दें, कैसा लगेगा? इलाके वाले कबूल करेंगे? घर वाले मानेंगे? या आपके बारे में कुछ कहेंगे कि हिल गया है? 100 दलीलें देना कि जनाब ये वजह है, ये वजह है, आखिर मौत मरना तो है, मैंने आखिरी तोहफा पहले भेजा है, मैंने बड़ी दूर की सूझी है, मैंने ये बात अपनाई है, मानो मुझको। मेरा पूछना बनता है अपने बच्चों से भी, जवानों से भी, बुजुर्गों से भी, उलमा से अल्लाह खुद पूछ लेंगे। पूछना तो बनता है कि जनाब अगर आज विलादत का दिन है, पैदाइश का दिन है, जन्म का दिन है, खुशी का दिन है, इजहार का दिन है, इकरार का दिन है, एतबार का दिन है, तो फिर पैदा तो मक्के में हुए थे, मक्के की कोई चीज बनाना, अलामत लगा, बैतुल्लाह को बना, बैतुल्लाह का कोई मीनार लगा, मस्जिदुल हराम का कोई जो है वो हिस्सा लगा, या जहां मेरे महबूब पैदा हुए उस जगह आज मकतबे की मशहूरी है, वो मकतबे की तस्वीर बना, या मक्के की गारे सौर बना, या गारे हिरा बना, या जबले नूर बना, मैं भी मानूं, लेकिन चेक तो कर, पैसा भी तेरा, दौलत भी तेरी, लिखने वाले भी तेरे, कलम भी तेरा, और पेंटर भी तेरे, खत्तात भी तेरे, खरीदा हुआ कपड़ा भी तेरा, लाने वाले भी तेरे, सीढ़ी लगाने वाले भी तेरे, गली मोहल्ला बाजार भी तेरा, सब कुछ तेरा, लेकिन ऊपर चढ़ के बैनर पे जो लगा रहा है गुंबद खजरा, वो अकीदा मेरा, वो तो मदीने की इमारत है और मेरे महबूब की कब्र की अलामत। आज पैदाइश के दिन ये क्यों लगा रहा है? कल को बदल ले तो मर्जी है। यहां तक तो उनको ले आए हैं बातों ही बातों में, कुछ और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। दलील के साथ तेरे ज़मीर को अपील है, और ये असास अगर तुझे समझ आ जाए तो फिर पता करना कि विलादत को मानने वाला कौन, विलादत पे खुशी मनाने वाला कौन, अमल करके। और ये बात ज़हन में रखिए, महबूब को तेरे मेरे इन तरीकों की अगर खुशी होती ना, तो जिस दिन आपके माथे में खून था, जनाबे चचा हमजा अपने भतीजे को जख्मी देखते हैं, कहा क्या हुआ? कहा अबू जहल ने मारा है। बयान करते हो ना मिंबर मेहराब पे, सनद आपके जिम्मे, रिवायत आपके जिम्मे, बयान सुने हुए जनाबे हमजा गए, माथे में जाकर के कमान मारी, माथा चीर के रख दिया, लहू लुहान कर दिया, लहू लगी हुई कमान लेके आए, भतीजे खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है। मेरे महबूब ने क्या कहा था? मैं खुश हो गया। चाचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों पे खुशी नहीं होती, मुझे तो खुशी इस बात पे होती है जो दीन मैं लेके आया हूं, आप उसको मानने वाले बने, मानने वाले बने। जा नीली छत के नीचे देख महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, सूरत को किसने अपनाया है, किसने छोड़ा है, थोड़ी देर के बाद वजाहत आएगी। लेकिन यहां थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश कर, चेक कर कि जिसको तू खुशी कह रहा है वो खुशी मक्के में लोग जानते नहीं थे। और मेरा कहना है, मैंने मक्के के वो अय्याम, वो दिन, वो सुबह शाम, वहां के पहाड़, कुर्बो जवार के मौजूदा इस वक्त के दरख्त, हजर शजर, लोग उनके एक एक चौक को जाना, देखा फर्क है। क्या उस दौर में महबूब के यारों के पास डंडे नहीं थे, या कपड़े नहीं थे कि झंडे बना ले, या चौक नहीं थे कि उनको सजा ले, या झंडियों की कमी थी? और लोगों सुनिए, अगर ये खुशी होती तो मेरे महबूब के यार कायनात के जुगनू ढूंढ के लाके मक्के में सारे खड़े कर देते, जरक बरक होती। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। क्या मदीने में ऊंट नहीं थे, या गधे नहीं थे, या रेड़े नहीं थे? बनाए जा सकते थे, लेकिन ये खुशी का मेयार नहीं था, इसलिए उन्होंने बनाया नहीं है। अल्लाह के लिए नजर सानी कर अपनी जिंदगी पे। हम तुझे दावत देते हैं, जज्बाती हो के लोगों में मिल के बातें कर लेना आसान है, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। कभी दलील को तन्हा मिल, वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते।
जब मिले जम्मे गफीर में मिले, सवाद आजम में मिले, रश में मिले, जुलूस में मिले, हल्ले गुल्ले में मिले, लला लला में मिले। दलील का कत्ल होता रहा, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरों को घर में जाके जलील करना है। तेरे नबी का ये अंदाज महबूब का नहीं था। मक्का फतह हुआ है, बड़े से बड़े दुश्मनों के बारे में भी ऐलान कर दिया, जो अपने घर में दाखिल हो कुछ नहीं कहना। जो अबू सुफियान मेरे सबसे बड़े दुश्मन के घर हो कुछ नहीं कहना। जो मेरे रब्बे वाहिद के घर में दाखिल हो जाए कुछ नहीं कहना। और तू गली में दाखिल होके इन्हों जब तक तू कड्डिया ना सी नहीं करना वो नहीं करना। तेरे महबूब का ये अंदाज खुशी का था ही नहीं। फतेह मक्का से बढ़ के तू जश्न कोई नहीं। लेकिन महबूब ने जश्न मनाया तो कैसे? ऐसे इसमें मोहम्मद लिख के केक काट के यूं सबीलें लगा के, और लोगों फतेह मक्का के दिन महबूब मक्का फतह होने के बाद जाओ चेक करो कहां गए। कई घंटे नजर नहीं आए। 3-4 साथियों को लिया, सैयदा अली बिन जनाब अली इब्न अबी तालिब, उनकी बहन सैयदा हानी के घर चले, जाके कहा बहन कुछ खाने को है तो लाइए। बातों में है भाई फाते बन के आया है, घर को देखती हैं, कभी मेहमान को देखती हैं, कभी रब की शान को देखती हैं। फिर बातों में महबूब ने कहा भूख बहुत लगी है, और तीसरी बार आका कहते हैं कि और कुछ नहीं जो भी है ले आओ। तो फिर उठ के वो कटोरे में, वो मट्टी का कटोरा, उसमें पानी डाल के वो खुश्क टुकड़े जो पड़े थे ले आई। अल्लाह अकबर। आओ लोगो, मिशन इम्पॉसिबल आज मुकम्मल हुआ है, मक्का फतह हुआ है। 21 साल जंग अपने आज मंतकी अंजाम को पहुंची है। और जश्न कैसे मनाया जा रहा है? महबूब कुछ टुकड़े पानी में भिगो के खा रहे हैं। रब का शिकवा नहीं कि अल्लाह आज मेरे लिए कामयाबी का दिन, खुशी का दिन, ईद का दिन, पहलू के लिए मनसलवे और मेरे लिए खुश्क टुकड़े। खा के क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। ये 4 बातें तेरे महबूब ने की कि अल्लाह तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा, या मेरे अल्लाह अकीदा भी दिया, कामयाबी भी दी, जश्न का तरीका भी दिया, मिशन मुकम्मल करने का अंदाज भी बताया। तो आप भी जरा आए सोचें। और उसके बाद अगली गुजारिश, पूरी नीली छत के नीचे अगर किसी ने मेरे नबी की पैदाइश का इनकार किया है तो उन लोगों को मैं जानता हूं। पहले मैंने क्या कहा? पैदाइश को इनकार किसी ने नहीं किया। आपने हाथ नहीं उठाया, मैं बताता हूं। भाई अल्लाह पैदा हुए हैं, बोलो कुल हो अल्लाहु अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद। तेरा रब किसी बाप से, किसी मां से जन्म लेके विलादत के साथ, पैदाइश के साथ पैदा नहीं हुआ, ना उसके वजूद से कोई आगे बीवी बच्चों का सिलसिला चला। मानते हो? मेरे कुछ भाई हैं जो पूरे 11 महीने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, ऐ अल्लाह के नूर, ऐ अल्लाह के नूर, ऐ अल्लाह के नूर, ऐ अल्लाह के नूर, ऐ नूर में से नूर कहते रहते हैं। 12वें महीने आके उन्हें जन्म याद आ जाता है। 11 महीने जो कहते हैं वो तो पैदा ही नहीं हुआ जनाब, वो पैदा ही नहीं हुआ। विलादत का अकीदा, मिलाद का अकीदा, पैदाइश का अकीदा, जन्म का अकीदा पता करेगा तो मेरा है। 11 महीने वाला छोड़, फिर इधर आ, वेलकम, बाजू खुले। नहीं तो जब तू मिलाद मना रहा होता है तो मैं खुश होता हूं, इन्होंने मनाउण दो। 11 महीने जेड़ा मकान बनाया सी ना, उन्होंने ढाउण डे ने हथी बनाउण दो ते ढाउण दो। छोटे होते हुए हम भी खेलते थे, घर बनाते थे हाथों से। जब थक जाते तो उठ के पाँव मारते और कहते हथा नाल बनाया सी ते पैरां नाल ढाया है। 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या संग हो जा। हजरात उसके बाद अगली गुजारिश आइए, 3 बातें दुनिया में मेरे महबूब की सीरत की अपना लो। हमारा ईमान और अकीदा सुनिए। दुनिया में आपने जो मशहूर की, आपको मुबारक, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। पहला, अशहदु अन्ना मुहम्मदा, मैं सही पढ़ रहा हूं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके ऊपर बात है। आइए जरा चलिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं महबूब इनको कहो। महबूब ने कहा, और ये अशहदु कहना है, नशहदु नहीं है। गवाही सिर्फ अपनी, मैं दूसरे की गवाही नहीं दे सकता। अशहदु, मैं गवाही दे रहा हूं। बोल क्या बोलता है? अन्ना, शक मिटा दिया जाए। उसूल बलागा, अन्ना इन्ना लाया इसलिए जाता है, सुनने वाले को शक हो तो इन्ना की रेग माल से रगड़ के खत्म कर दो, सफाइयां कर दो, धुलाइयां कर दो। अशहदु अन्ना मुहम्मदा,
किसी के दिल में शक है, दिमाग में शक है, निकाल दो। कायनात में सबसे ज्यादा काबिल तारीफ हस्ती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। कुछ गलत तो नहीं बोला? मेरे महबूब का नाम आसमानों पे अहमद है। पूरी कायनात के मलाइका, इंसान, जिन, हजर शजर मिलके, दरिंद चरिंद परिंद मिलके कायनात की हर चीज तस्बीह बयान करती है अल्लाह की। इतनी तस्बीह बयान नहीं कर सकी जितनी हमदे अकेले मोहम्मद रसूल सल्लम ने बयान की। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री अफअल तफजील के सीगे से आपका नाम रखा गया अहमद। सबसे ज्यादा तारीफ किसने की? महबूब ने। आसमानों पे नाम इसीलिए क्या है कि जमीन में हमारा एक महबूब है, वो अहमद है, और इधर उनका नाम क्या रखवाया? मोहम्मद। महबूब मेरा वादा है, दुनिया में तुझसे बढ़ के किसी की तारीफ नहीं होने दूंगा। तेरे से बढ़ के मैंने हुस्न किसी में नहीं रखा। आपके नाम में भी हुस्न, काम में भी हुस्न, जात में भी हुस्न, सिफात में भी हुस्न, मोहम्मद। और ये हमारा ईमान है कि महबूब से बढ़ के दुनिया में कोई हसीनो जमील कोई इत्थे मनण वाला है कवे कि ज्यादा है तो मैनू दस दवे। साडा अकीदा है कि नहीं? ठीक है। ते असी लफजन भी आख्या ते अमलन भी, कौलन फिलन भी, प्रैक्टिकली भी यही कहीदा है। असी सिर तो लैके पैरों तक सोना मन्निया ते सब तो सोना मन्निया। आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तलक, सारी दुनिया के हसीनों जमीलों तलक, दुनिया की दस्तार फजीलत से लेके दरबार अजीमत तलक, सरकार और हस्ती से लेके वकार और दस्तार तलक, जितना मर्जी हुस्न जमाल का कोई मालिक आया, हमने कहा महबूब का मुकाबला नहीं है। बल्कि अगर हम ये भी कह देना कि महबूब के जूते की लगी हुई खाक के बराबर नहीं, तो दुनिया कहती है बल्ले बल्ले। लेकिन हम वही कहते हैं जो एक फारसी शायर ने कहा था। ये मेरे एक दोस्त मुसलसल फोन पे हैं, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर किसी को फोन सुनना हुआ तो बताइएगा, मैं चुप कर जाऊंगा, आप फोन कर लीजिएगा, वो ज्यादा अहम होगा, हम फिर बात कर लेंगे। हजरात जी वकार, अशहदु अन्ना मुहम्मदा, अगर आपके सर से लेके पांव तलक कोई और जात, हस्ती, हसीनो जमील नहीं है, ये हमारा ईमान है। इसीलिए हमने किसी और को अपना बनाया ही नहीं, इमाम चुना ही नहीं। ये सवाल उस पर जरूर है कि जिसने आपके होते हुए सैकड़ों हजारों लोग लाए, खड़े किए, हाथ हाथ पे रख के बैअतें की, दिल भी दिया, जान भी दी, पैसा भी दिया, माल भी दिया, और जब वक्त आया महबूब के नाम लेने का तो बस यहीं तक रखा। हाँ जी, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और। करने की वफा क्या है? सुनिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु कि महबूब अल्लाह के बंदे हैं। क्या है? बोल सकते हो, ईमान से कह सकते हो बंदे हैं। कहिए फिर, अल्लाह के बंदा क्या है? इबादुम मुकरमून, फरिश्तों वाला। कहा नहीं, महबूब कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, अपनी कौम को कह दीजिए, कहना है, बताना है, बोलना है, चुप नहीं रहना। कुल, कभी ये कुल भी कर, इन्नमा, सिवाय इसके कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ महज दर महज, हकीकत दर हकीकत, यही रियलिटी है। असल ये है, हक ये है, सच ये है, इन्नमा आना, कि मैं बशरुन बशरुन। एक दफा ईमान और अकीदे से कुरान समझ के पढ़, तुझे 30 नेकियां मिले। एक नेकी जमीन से लेके आसमान की बुलंदी रखती है। इन्नमा अना बशर, मैं बशर हूं। ये बशर मिट के नहीं कहा, आजिजी से नहीं कहा, ब्रैकेट ना डाल, जरूरत नहीं है। मिथलुकुम, आगे ये भी कहा तुम्हारे जैसा। लगा गुस्ताखी का फतवा जो लगाना है रहमान पे, बोल जो बोलना है कुरान पे, लाने वाले जिब्रील अमीन पे,
यहूदियों ने कहा था हम जिब्रील के दुश्मन, जिब्रील हमारा दुश्मन। आना बनी इसराइल के पास था, चला बनी इस्माइल के पास गया है, हम इसके दुश्मन। अल्लाह ने कहा दुश्मनों सुनो, जो उसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, मैं उसका दुश्मन। ये बातें हुई, लगा फतवा जो लगाना है। हमें नहीं कहे, कुरान को कहे, रहमान को कहे, वही को कहे। हो गया, और जरा इनाम खोल लो फिर गल कर ले। लालो लालो तसल्ली ना लालो। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। बस राजी जो, चलो शुक्र है। हजरत जी वकार बात कर रहा था, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। बड़ी जल्दी से कुफर का फतवा निकलता है और आता है जनाब देखो गुस्ताखी हो गई है। दोस्त औसन कबरां ते लगसन खबरां, तेरा खैर खा कौन है, तेरा दुश्मन कौन है। अल्लाह ने यहां महबूब की हकीकत बताई है। अब्द हैं, अब्द कैसे हैं, फरिश्तों वाले इबादो मुकरमून है? नहीं, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। ये मस्जूद मलाइक बशर है। और आज इस बशर की हकीकत क्या है, मिस्लुकुम, लोगो जो तुम्हारे मामलात हैं वैसे है। ये रुतबा और ओहदा नहीं, आगे बयान हो रहा है। यू हाई नहीं, रुतबा मुकाम मर्तबा शान ये है कि वही आई है। लेकिन तुम जैसे बशर कैसे? बशर को पैदा होने के लिए माँ बाप की जरूरत। मोहम्मद अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम है, आमिना के लाल है। मिस्लुकुम, तुम्हारा भी बाप जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाप के जरिए पैदा किया। मिस्लुकुम, तुम्हारी माएं, महबूब की मां मिस्लुकुम, पैदाइश में विलादत में तुम भी पैदा हुए, उनका भी जन्म हुआ। मिस्लुकुम, उन्होंने भी माँ जी का दूध पिया, तुम भी दूध पीते हो। मिस्लुकुम, उनके भी अय्याम रज़ात तुम्हारे भी होते हैं। मिस्लुकुम, महबूब को प्यास लगे, तुम्हें भी प्यास लगे। मिस्लुकुम, उनको भी पेट लगा है, भूख लगे, तुम्हें भी भूख लगती है। मिस्लुकुम, महबूब को चोट लगे तो दर्द हो, तुम्हें भी दर्द होता है। मिस्लुकुम, और लोगों सुनिए, तुम्हें भी कजाए हाजत की जरूरत पड़े, महबूब भी बैतुल खला जाएं। मिस्लुकुम, तुम्हें हुक्म है जाओ तो दाया कदम पहले अंदर रखो, वो भी रखें। मिस्लुकुम, और तुम्हें हुक्म दिया कि अपना बायां कदम निकलते हुए बाहर रखो, वो भी रख के दिखाएं। मिस्लुकुम, आइए चलते जाइए, तुम्हारे ददियाल महबूब के ददियाल। मिस्लुकुम, तुम्हारे ननियाल उनके ननियाल। मिस्लुकुम, उनकी बीवियां, तुम्हें भी बीवियों की जरूरत। मिस्लुकुम, तुम्हारी भी औलाद होती है बशर की, महबूब की औलाद। मिस्लुकुम, तुम्हारे ससुराल उनके भी ससुराल। मिस्लुकुम, यह है मिस्लुकुम कि जो इंसानियत का मैंने इस कायनात में खुशी गमी दुख दर्द के तरीके रखे हैं महबूब में हैं। तुम्हारे अजीज मरते हैं, मेरे महबूब के जो हैं अहलिया सैयदा खदीजा फौत हो गई। मिस्लुकुम, आइए उनकी अहलिया सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा आपकी जिंदगी में फौत हुई। मिस्लुकुम, आपका बेटा कासिम आपकी जिंदगी में फौत हुआ। मिस्लुकुम, अब्दुल्ला जिंदगी में फौत हुआ। मिस्लुकुम, इब्राहिम जिंदगी में फौत हुए। मिस्लुकुम, महबूब ने हाथ पे उठाया। मिस्लुकुम, आंसू बहाए, तुम भी बहाते हो। मिस्लुकुम, बकी में लेके गए, दफनाया। मिस्लुकुम, और कहा व इन्ना बेफराकिका लमहज़ूनून या इब्राहिम, इब्राहिम तेरी जुदाइयां आज गम दे गई हैं, तुम्हें भी गम आता है। मिस्लुकुम, बेटी उम्मे कुलसूम फौत हुई, रुकैया फौत हुई, ज़ैनब फौत हुई, तुम्हारी भी बेटियां औलादें फौत होती हैं। मिस्लुकुम, तुम्हें नींद आती है, महबूब को भी आती है। मिस्लुकुम, पहरे पे खड़ा किया, जागना, नमाज के लिए जगाना, पहरे की ड्यूटी लगाने वाले भी सो गए, पहरे करने वाला भी सो गया। मिस्लुकुम, नमाज कज़ा हो गई। तो मामले हैं,
ये तुझे किसने कह दिया कि हमने अपने भाई का जैसा या अपने वजूद जैसा ये कहा है? रब ने कहा है, जिन मुआमलात में कहा है समझता तू भी है। मसला रोटी रोजी का ना होता, पेट का ना होता तो समझ चुका होता। मिथलुकुम, तुम भी इस दिवाजी ताल्लुकात कायम करते हो, मेरे पैगंबर भी कायम करते हैं। मिथलुकुम, तुम्हें भी नहाना पड़ता है, वो भी नहाते हैं। मिथलुकुम, तुम भी वुजू करते हैं, वुजू वो भी करके दिखाते हैं। मिथलुकुम, लेकिन यूहा इलैहि, अब दो पहलू हैं। मैं उन पे जो वही भेजता हूं वो मेरे बंदे हैं, जो हुक्म देता हूं कर दिखाते हैं। वो रब नहीं है। वो सूली पे चढ़ाया था मंसूर को, वो अनल हक दी कहंदा, कवाली वालियों ने चढ़ा रखा, जनाब बड़ा पहुंचे सी। इस सूफी को बिल इत्तेफाक सारी उम्मत ने इत्तेफाकी फतवे से सूली पे चढ़ाया था। अल हक अल्लाह का नाम है, ये अनल हक कहता है। अल अब्दु रब्बुन वर रब्बु अब्द, बंदा रब, रब बंदे में, दोनों एक दूजे में एक मिक हो गए। कतरा मिला समंदर से, समंदर हो गया दोनों में से। कौन सजदा करे, कौन करवाए, कौन झुके, कौन झुकाए, जब दोनों एक। तब सूली पे चढ़ाया था। बताते हैं कि क्या है। कहा महबूब, आपने कमली ओढ़ी हुई है, दिसार पहना हुआ है, रजाई ले रखी है, कंबल ओढ़ा हुआ है। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, उठिए। महबूब उठे कि नहीं उठे? जो दो टीचर बैठे हों बराबर, एक दूजे ने कहना तू जा बुआ खोल, वो कहे तेनू की हुंदा, तू ही चल तू खोल। जिसने आर्डर दिया वो अल्लाह है, वो रब है। व रब्बका फकब्बिर, जिसने तकबीर बुलंद की वो मोहम्मद है। रब ने कहा अकीमुस्सला, जिसने खड़ा किया वो अल्लाह है, जो खड़े हो गए वो अब्दे मोहम्मद है। अल्लाह ने कहा वरकऊ मर्राकीन, जिसने रुकू करवाए वो अल्लाह है, जो रुकू में झुक गए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रब ने कहा वस्जुद वक्तरिब, आपने सजदे किए, जो सजदा कर रहा है साजिद मोहम्मद है, मसजूद अल्लाह है, आबिद मोहम्मद है, माबूद अल्लाह है, दोनों एक नहीं है। ये अब्द हैं, गुलाम हैं, इशारों के पाबंद हैं। काना खुलुकुल कुरान, कुरान बोलता है आप तोलते हैं। ये हैसियत है अब्दहू की। लेकिन मेरे जैसे बंदे हैं नहीं, यूहा इलैहि, उन पे वही आती है, वो रसूल है, वो नुमाइंदे हैं। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, अथॉरिटी ये है, मैं दूं तो छोड़ दीजिए या ले लीजिए मर्जी। इमाम अबू हनीफा दे, ले लीजिए या छोड़ दीजिए मर्जी, कुफर का फतवा नहीं है। इमाम मालिक दे, ले लो या छोड़ दो मर्जी, कुफर का फतवा नहीं है। मुहम्मदुर रसूल सल्लम के मानने वाले इमाम शाफी देते हैं, ले लो या छोड़ दो, कुफर का फतवा नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल, ले लो या छोड़ दो, कुफर का फतवा नहीं है। अगर मुहम्मदुर रसूल सल्लम कुछ देते हैं और आप नहीं लेते, बोलो वमा आताकुमुर रसूल यूहा इलैहि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो रब ने भेजा मानो, लो। क्यों ले? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उनसे बढ़ के खूबसूरत है जो कोई नहीं। अदाएं उनकी प्यारी। और यहां 2 मिनट के लिए रुकिए। मोहम्मद बोला, सारी रात नाते पढ़ी, सल्लल्लाहु बोला, दरूद पाक पढ़ा, झूमे भी सही, लहराए भी सही, नोटों की दत्तियां, फूलों की पत्तियां फेंक फेंक के माशाल्लाह इस्तिकबाल, बल्ले बल्ले सल्ले अला। पूछना चाहता हूं, अगर उसवे हसना थे तो मेरे यार तेरी जुल्फें कहां गई? वल्लैल की जुल्फों वाला कह के खिताबत तो चमका ली, सारी कायनात की रातें मिल जाएं। तशबीह उल्टी है, मेरे महबूब की जुल्फों के इकबाल का, हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। वज़्ज़ुहा, सारी चाशतें मिल जाएं, दोपहरें मिल जाएं, दिन मिल जाएं, रोशनियां मिल जाएं, सूरज शुआएं मिल जाएं, मेरे महबूब के चेहरे के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर यही बात है तो फिर तेरी मेरी जुल्फें किसी और की अदा पे क्यों हैं? जरा पता कर। अल मदीना और तेरी आंख में सुरमा किसी और शहर का क्यों है? मंजर में कोई और प्यारा क्यों है? मेरे पैगंबर के पसीने से बढ़ के अंबर और कस्तूरी कोई नहीं, तो फिर इस पसीने की खुशबू से बिधकता क्यों है? लोगों,
पूछना चाहता हूं, सवाल है कि अगर लब इतने प्यारे हैं और तारीफ करते हुए जमीन आसमान मिला देते हो, बल्ले बल्ले लेते हो, ए लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। दुनिया कहती है बल्ले बल्ले महरूब के होंठों की तारीफ कर दी, इंतहा कर दी। एक और उठे और कहने लगे एक अख दा मुल सवा लख बुलिया, पूरा यार तोला मुल की बन सी। कहा जी बल्ले बल्ले क्या बात है। ते एक और पंजाबी उठे, उन्हें वैसे ही काम मका छड़िया। उन्हें कहा हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। इतनी तारीफें, लेकिन इस होंठ से जब वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा निकला, नमाज में फातिहा निकली, इन्हीं होंठों ने आमीन बोला। उस वक्त मोहब्बत कहां गई, कहां चले गए। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की जाग पर। जनाब बड़ी बात है मेरे आका के हाथ। मैं कहता हूं बड़े हाथ, इन जैसा हाथ कोई नहीं। उंगली उठी चांद शर्मा गया, अपना जिगर चीर बैठा। रिवायत तेरी गर्दन पे, सनद भी तेरी गर्दन पे, दो उंगलियां। आना वकाफिल यतीम हकदा फिल जन्ना। मंजर पसंद आया, काश मैं भी ऐसे हूं। हाथ का सीन बड़ा प्यारा, मेरे महबूब की उंगलियां 5 बर्तन में गई, निकली नहरें जारी हुई, मंजर प्यारा। यही हाथ अल्लाह अकबर हजर अस्वद पे फिरा तो सुन्नत बन गया, मुल्तजम पे लगा सुन्नत बन गया, रुकने यमानी पे फिरा इस्तिलाम बन गया, सवारी पे फिरा बरकत बन गया, टूटी पिंडली पे फिरा जोड़ बन गया। यही हाथ मेरे महबूब ने घुटनों पे रखा, रुकू बन गया, जमी पे रखा सजदा बन गया, रान पे रखा तशाहुद बन गया, यूं उठाया दुआ बन गया, यूं किया इस्तिस्का बन गया। जब यूं किया तो सरकश घोड़े की दुम बन गया। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, तकबीर तहरीमा में किया तो अदा बन गया, रुकू में किया तो सरकश घोड़े की दुम, बोलते हुए लफ्ज भी नहीं सोचा। और लोगों सुनिए, यही हाथ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने पे बांधा तो फिर कीना क्यों आ गया। अलम नशरह लका सदरक, क्यों आया कीना। दो रंगी छोड़ दे, या रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। पेट, वो जनाब क्या बात है, उस पेट की तारीफें करते करते पूरी अल्लामा इमाम तिरमिज़ी की शमाइल पढ़ डाली, फजाइल पढ़ डाले, मनकबत पढ़ डाली, रातें गुजार दी लहरा के बल खा के झूम के। लेकिन जब बारी अमल की आई तो घूम गए। कौन सी बारी थी। हाय, मेरे नबी के पेट में कभी हराम का लुकमा गया माअज़ल्लाह, सोचा जा सकता है। तो बोलो ना, सोचा जा सकता है। गरीब का, यतीम का, मिस्कीन का, बेवा का, ओए सूद का लुकमा, 2 नंबरी का, मिलावट का लुकमा नहीं गया। मेरे दोस्त तेरी मर्जी जो करता फिर, मैं तो दलील दे के अपील कर सकता हूं, समझ आएगी कभी तो अल्लाह दे देगा। जबरदस्ती का सौदा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो हो गए हैं लगभग 32 साल, और जिस हालात में मैंने आंख खोली है, मैंने अपने घर में खत्म देखे। ननियाल बरेलवी है, ददियाल देवबंदी है, यार बेली शिया है। हुआ क्या था, बना क्या है, चल क्या रहा है। और जनाब आप ये नहीं खाते, हराम है क्या। मेरी जान, तू हराम कहता है, तू हराम कहता है। मेरे साथ सिर्फ इतनी बात करे, एक कायनात की जिंदगी भर की, मैं मुनाजिर भी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कोई फकीर नहीं हूं, अदीब नहीं हूं, बस एक मुखलिस हूं, दर्द रखता हूं, बांटता हूं, ले सकता है तो ले। मेरे महबूब के 8 अहले बैत के फर्द आपकी जिंदगी में फौत हुए, मैंने गिनवाए, फौत हुए मैंने गिनवाए।
तो एक काम तो कर, कुल तीजा साता 10वां, उसमें क्या क्या मेन्यू है वेन्यू है वो छोड़ दे। इतनी बात तो कर कि आपने उनको दफनाने के बाद या पहले मस्जिद में या बाहर कहीं खड़े होके एक बार बोला हो कि हजरात कल ठीक इतने बजे मस्जिदुन नबवी में कुल शरीफ का खत्म होगा, अहबाब शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। आपने अपनी आल को बोला हो या साहब को बोला हो, तू मेरा ना बन अपना तो बन, तुझे पैदा करने वाले रब की कसम, जा पूरी जिंदगी ढूंढ, लाइब्रेरियों में ढूंढ, किताबों में ढूंढ, एक हवाला सही सनद से मिल जाए, ले आना। सबसे पहले मैं इस काम के लिए तेरे साथ आगे ना बढ़ूं तो कहना अब्दुल रज़ाक नहीं था, लेकिन ना मिले तो मैं नहीं कहता वहाबी हो जा, मेरे को तो पहले नहीं समझ जान रहा, मुझे कोई नहीं है, दुनिया को होगा ये हो गया वो हो गया, हम इतने बन गए हम इतने मिल गए, नहीं। सीरतुन नबी पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, अमल करने वाला बन। और लोगों मैं कहता हूं हमने अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु के साथ अल्लाह को इला माना। मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी अपना पेशानी किसी कब्र पे रखी हो, 1.25 लाख अंबिया उनकी दरबार या मिजार पे रखी हो, मुश्किल में एक हवाला तू दे दे, सर मैं रख दूं, अगर ना मिले तो तुझे अशहदु का मजा ना दिखाऊं जरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या पूरी दुनिया में 249 मुल्कों में 3064 बोलियों में एक वहाबी ढूंढ के दे दे जिसने हो वहाबी मुश्किल में कभी किसी ढेरी पे सर रखा हो। ये होती है गवाही, पूरी दुनिया में ढूंढ मिले। दूसरी गवाही, जा सारी कायनात को ढूंढ, मुश्किलें हम पे भी आती हैं, महंगाई हम पे भी है, भूख हम पे भी है, हमारे भी इमामों की तनख्वाहें थोड़ी थोड़ी, लेकिन किसी ने हालात से तंग आके तेरे को मजबूर करके कभी कुल तीजा साता 10वां 40वां करवा के उसका लुकमा पेट में डाला, तेरे कहने पे भी अगर नहीं खाया तो वह भी है। ये होती है गवाही, अशहदु अन्ना मुहम्मदा। ओए खाते क्यों नहीं मीठा है, खाते क्यों नहीं खीर है, खाते क्यों नहीं फलूदा है, खाते क्यों नहीं इधर कोरमा है, बिरयानी है। ऐ तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताई, नहीं खाया जाता। तीसरी गवाही, मेरे महबूब की शर्मगाह, हिफाजतें और मुहाफिज और गारंटियां, निकाह की या सिफा नहीं। इंसान है, फरिश्ते नहीं, लाख जुर्म होंगे, लेकिन गवाही ढूंढ। दुश्मनों के साथ तो लोग दुश्मनी करते ही करते हैं ना। तेरी घर में कभी लड़ाई बीवी से हो गई हो, तड़ाक तड़ाक हो गई हो, तलाक तलाक की नौबत आ गई हो, और फिर रात को वो अपने मायके चली गई हो, तुझे बच्चों ने सताया हो, उसे बच्चों की याद ने सताया हो, फोन ने तड़पाया हो, आजा। लेकिन तू जब फतवा लेने गया हो, तेरे अपने इमाम मस्जिद ने, कारी ने, खतीब ने, मुबल्लिग ने इजाजत ना दी हो, और जी मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए शर्त क्या है, हलाला करवाओ, और तुझे पसीना आ गया हो जितना मुझे आया हुआ है, तू घबरा गया हो, तू उठाओ, किसी ने दाएं बाएं की खबर दी हो, तू कहे कि यार मैं तो सारी जिंदगी उनसे लड़ता रहा, मेरी दुश्मनी है, तू मेरे पास कमालिये में चीचावतनी खाने वाल, साहिवाल, मुल्तान चक्कर खाता खाता फैसलाबाद जामे सल्फिया, इस्लामाबाद जामे सल्फिया, तू कराची में जामे अबी बकर, तू किसी इदारे में गुजरांवाला मोहम्मदिया में चला गया, लाहौर में रहमानिया में चला गया, दुनिया में किसी जगह मेरी मस्जिद, हसीन जमील मस्जिद हैं, तहखाने भी मौजूद, हुजरे भी मौजूद, गैलरियां भी मौजूद, और खतीब भी जवान और कड़च जवान माशाल्लाह, हसीन और जमील भी, नफ्स भी रखते हैं, ख्वाहिशात भी रखते हैं, उन्हें पता भी है तू फंसा हुआ है, उन्हें तेरी घर की भी खबर है कि तेरे घर वालों ने मार्केट में तेरा रेट क्या लगाया है। लेकिन इस नौजवान की मैंने तरबियत की, और तरबियत क्या की है कि लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, करवाने वाला हलाला करवाने वाला, दुनिया का हसीन हो, जमील हो, शहजादा हो, बीवी वक़्त की खातून अव्वल हो, और हलाला करने की इजाजत देने वाले की दाढ़ी घुटनों से नीचे हो, पगड़ी का शिमला छत को छू रहा हो, कद काट बड़ा जबरदस्त हो, शक्ल बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन अल्लाह की लानतें हैं हलाला करवाने वाले पे भी, कराने वाले पे भी। हम इस काम को लानती समझते हैं, मुस्तफा की बात को हतमी समझते हैं। तू दुश्मन बन के भी आया है, अल्लाह की कसम कभी तू इससे दुश्मनी मूल लेते हुए एक दफा इशारा करके भी कहो हाँ जेड़ा पिछले ने किया वही चलेगा, एक कारी का पता दे दे, अल्लाह की कसम मैं कुर्सी छोड़ के नीचे बैठूं।
ये होती है गवाही। सीरत को माना बड़ू ने है, मनाते हुए कभी हमें भी देख। नफ्स भी है, ख्वाहिश भी है, जवानी भी है, सामने खुद चल के मर्द आया है, जनानी भी है, तलाक भी है, फंसा हुआ भी है, बच्चों का मसला भी है, लोगों के फतवे भी हैं, लेकिन हमने तेरी मजबूरी से फायदा नहीं उठाया। कहा अगर 90 दिन के अंदर अंदर केस है, रुजू कर सकता है, कर ले। 90 दिन से केस ऊपर चला गया है, क्या कर? नवा निकाह करना चाहना है कर, नहीं तो वो जिथे करना चाहती हो करे, तू जिथे अगर आपस में मिलना चाहते हो बिस्मिल्लाह मिलो तो करो। और तू उठ के गया हो और तेरे साथ हमने कोई गलत रवैया बरता हो तो एक दलील दे दे, एक दलील ना मिल सके तो मेरी दावत है ही नहीं कि भाभी हो जा। वो कर जो तेरी इज्जत का मुहाफिज दुश्मनी में भी है, वो तेरे दीन का मुहाफिज कितना होगा, वो तेरी दोस्ती में तेरा कितना खैर खा होगा, वो अद्दीन उन नसीया को कैसे समझता होगा। ये थी दुनिया की बातें। आज जरा चलें आखिरत की तरफ। छोटी छोटी 3 बातें। क़यामत के दिन एक मुकाम है जिसे शफाअत का मुकाम कहते हैं। मैंने दुनिया के सारे पीर ढूंढे हैं, पीरों के पीर मोहम्मद रसूल सल्लम को भी ढूंढा है। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी है, ला यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। अल्लाह ने जब तक आर्डर नहीं देना शफाअत का अमल शुरू ही नहीं होना। और शाफ़े माशर जनाबे आदम से ईसा तक कोई नहीं है, मोहम्मद रसूल सल्लम को इजाजत मिलनी है अर्श के पाए के साथ लंबा सजदा, ताकि सारे मान लें कि जो कहते थे मुख्तार कुल हैं, देख लें कितना मुख्तार कुल है। मुझे आके बच्चे कहते हैं सर प्रिंसिपल से कह दें सिफारिश कर दें, दाखिला दे दें, कोटा ये है और मेरिट इतना है, मेरा 1 नंबर कम है। अगर मेरे हाथ में इख्तियार हो तो मैं कहूँ चल पुत बै क्लास तेरा दाखला। मेरे इख्तियार में नहीं तो सिफारिश करूंगा ना, नहीं तो सिफारिश करूंगा। उम्मत सारी आई हुई है, महबूब कहते तुसी चलो जन्नत अपनी है, मैं अल्लाह नाल गल कर लेना। बेबे कई दफा कर नहीं लेंदी जिदा बंदे तेरा हाथ चलदा होए, कह नहीं लेंदी पुत तू जा मैं तेरे प्यो नूं सांभ लऊं। तो जिहड़ी ना सांभ सकदी होवे उन्हें यही कहना मेहरबानी हो। क्यों रब दिखा रहा है, सजदा करवा रहा है, लंबा सजदा। जिसने सारी जिंदगी तकरीरों तहरीरों में नहीं माना, आए देख ले, साजिद और है, मसजूद और है, आबिद और है, माबूद और है, अल्लाह और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और है। अल्लाह कहेंगे इरफरास महबूब सर उठाओ जी, कहा रब्बे उम्मती। अल्लाह हिसाबो किताब ही नहीं शुरू हो रहा, वो तो करवा दो। बैंक च लम्मी लाइन लगी होवे, विंडो बंद होवे तो बिल कोई लैन वाला ना होवे, धुप होवे, मसला तो हुंदा ही है ना। तो जे लैन टुरी होवे आसरा हो जाता है। अल्लाह हिसाबो किताब, अल्लाह कहेंगे महबूब ठीक है शुरू करवा दिया, आप जरा चलें कौसर के जाम भरें। ये आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, जा रहे हैं, अल्लाह हमें उनमें से कर दे। एक टोला होना है, मैं किसी मसलक का नाम लेना भी नहीं चाहता और लेना जरूरी भी नहीं, अल्लाह ने लिया भी नहीं, महबूब ने जिक्र भी नहीं किया। का कुछ लोग आएंगे, अल्लाह हमें उनमें से ना करना। वुजू के साथ आजाद चमक रहे हैं, जरक बरक है, महबूब आप खोरे भरते हैं कि मेरे उम्मती हैं। जब उनकी तरफ देखते हैं तो दरमियान में दीवार आयल है, वो नजर नहीं आ रहा है। रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मती। कहा महबूब तुझे पता नहीं, तेरी वफात के बाद, तेरी मौत के बाद, तेरी रहलत के बाद, तेरे चले जाने के बाद, हमारे पास आने के बाद, मा अहदसु बादक, तेरे बाद कौन कौन सी बिदआत खराफात रसूम और रिवाज और उन बिदआत खराफात को मीठी मीठी सुन्नतों का नाम देके इन्होंने क्या क्या तमाशे लगाए थे। महबूब नहीं कहेंगे अल्लाह मैं हुणे तो सिफारिश करके आया, चल जान दे। महबूब ने कहना सोहकन सोहका, दूर दफा दूर, दूर दफा दूर, हटा दिया जाए, धुतकार दिया जाए, सोहका फिटकार दिया जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी उम्मती। अल्लाह तुझे कौसर का जाम, मुझे कौसर के जाम पिलाने वाला, महबूब की सही सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। तेरे मेरे में कोई लड़ाई नहीं है, तेरे मेरे में जुदाई नहीं है, कलमा तेरा भी एक, मेरा भी एक, काबा रब रसूल एक, सारा कुछ एक, खुशी और ये भी एक। तो फिर जरा इस अमर पे भी आके क़यामत के दिन महबूब की अथॉरिटी क्या है, यूहा इलैहि। और आखिरी गुजारिश या सलाम, मैं जब फैसलाबाद में आया और पीछे बैकग्राउंड आपको बता चुका हूँ, यहाँ जब देखा तो आंख खुली तो जामे सल्फिया था सामने। मैं अपने रिश्तेदारों को बताने गया कि मेरे प्यो ने मेरा दाखिला उठे करा था। मैं तो साइंसदान बनना चाहता था,
चांद सितारों पे जाना चाहता था, सूरज को, निज़ाम शम्सी को देखना भालना चाहता था, मरीख पे प्लाट खरीदना चाहता था। अच्छा, मेरे ननियाल का पहला जुमला था, ओए बेपीरा हो गए, ये तो उन्हों का है। ददियाल को बताने गया, उन्होंने कहा ओहो बद मजबा हो गए हैं, रुल गए हैं। क्या सी असी बाबे नूर मोहम्मद नूं धी इन्हां नूं ना दई। वही गल हुई, यारों को मिलने गया तो कहने लगे बेईमामा हो गया है। लफ्ज आज भी दिल पे लिखे हुए हैं, लेके चलता रहा। 6 साल जामे सल्फिया में, मुबासु में, मुनाजरों में हमेशा देवबंदियों की तरफ से, बरेलवियों की तरफ से, शिया की तरफ से हिस्सा लिया। मुखालिफ साइड पे आया, बहुत कुछ सुना, अंदर की तड़प कायम थी। रब ने अपने घर बुलाया। जमजम का पहला घूंट लेने से पहले जहन में वो हदीस पाक थी, माओ जमजम लिमा शुरिब, ये जिस मकसद के लिए पिया जाए अल्लाह पूरी करता है। कहा अल्लाह पी रहा हूं इस मकसद के लिए, क़यामत के दिन जब प्यास लगे तो जिनके हाथों कौसर का जाम देना है उनके हाथ से दिलवा देना। मदीना पहुंचे, सारी जिंदगी तो अपने घर में यही देखा था ना कि अल मदीना चल मदीना। नए लोगों को तो शायद अभी ये करना भी ना आता हो। अल मदीना चल मदीना, रबत ना टूटे, अल मदीना चल मदीना। और जब अपने वहां गए और मंजर देखा कि नमाज का टाइम है तो मदीना पहुंच के भी अल लैट्रीन चल लैट्रीन, तो दुख बड़ा हुआ। लेकिन मैं मदीने पहुंचा, मस्जिद नबवी में मां भाई नबी थी, वह मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, दाई तरफ मेरे पैगंबर का मिंबर, इधर रोजा, दरमियान में जन्नत का टुकड़ा। 2 रकत पढ़ के बैठ के हाथ उठा के रब से बोला, अल्लाह तेरे महबूब ने कहा ये जन्नत है, तूने कहा है जो जन्नत में मांगोगे मिलेगा। अल्लाह मैं जन्नत में बैठ के मांगने लगा हूं। और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सवाल है, मेरी कौम ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बेपीरा, बदमजबा, बद इमामा बोला है। अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता मुझे उस इमाम का पैरोकार बना देना जिसको तूने जन्नत का इमाम और लीडर बनवाया है, जिससे जन्नत खुलवानी है। मुझे किसी की कोई गरज नहीं, मैं सबको सह लूंगा, ननियाल, ददियाल, ससुराल, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, यार बेली, सब संभाल लूंगा। अल्लाह की सुपुर्द कोई नहीं। अल्लाह उस इमाम का साथ ना छूटे, उनके साथ मिला दे जो भी है। वही हुआ, 1-2 दिन नहीं, 94 से लेके 99 तक हर दिन लाइब्रेरी में 17 लाइव फिके पढ़ाई जाने वाली किताबें खंगाल डाली। मैंने मसलक के अहले हदीस की तरह कुल्लियतुल हदीस में दाखिला नहीं लिया, कुल्लियतुल शरिया में, शरिया फैकल्टी में हदीस का तखस्सुस नहीं, फिक का तखस्सुस, उसूले हदीस का तखस्सुस नहीं, उसूले फिक का तखस्सुस, इस्लामिक लॉ का तखस्सुस, और जो है सियासत शरिया का तखस्सुस करने के बाद, आइम्मा फुकहा की जिंदगियां पढ़ने के बाद, तराजम देखने के बाद, हालात जिंदगी पढ़ने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ताला दुनिया में जन्नत गाहे बगाहे खोलते हैं। जब कोई बंदा वुजू करके दुआ पढ़ता है अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल देते हैं। वो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी वुजू करे और दुआ पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, अल्लाह क्या करते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। औरत नमाज पढ़े, रोजा रखे, शौहर की फरमाबरदारी करे, अदम मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करे, जन्नत के दर खुल जाते हैं। रमजान आए, जन्नत के दर खुल जाते हैं। क़यामत के दिन जन्नत बंद कर दी जाएगी और दुनिया को दिखाया जाएगा, हमद का आलम महबूब को दिया जाएगा, आपको रवाना किया जाएगा। आओ लोगों, जन्नत खुल रही है, देख रो। कौसी जो साकी कौसर है वो तो देख लिए, शाफे माशर भी देख लिए, जन्नत कौन सा इमाम खुलवा रहा है वो भी देख लिए। जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं मैं वो बयान कर रहा हूं, आपको मुनासिब लगे ले जाइएगा, ना लगे छोड़ दीजिएगा। पूछना चाहता हूं जनाब, जो मैंने पढ़ा है अगर गलत लगे तो आप मेरे पाबंद नहीं है, क्या हैं, नहीं है पाबंद, छोड़ देना। और अगर लगे दिल को और जा लगे तो रात की तन्हाई में एक दफा सोचना जरूर, वहाबी बनने के लिए नहीं, सीरतुन नबी को अपनाने के लिए। अल्लाह ने जन्नत को खुलवाने के लिए 4 तरह के पासवर्ड और लॉक रखे हैं। जन्नत के ताले कैसे हैं? सबसे पहले फेस लॉक, जन्नत के दरवाजे के सामने महबूब का चेहरा, पूरी कायनात के भी चेहरे आ जाएं तो जन्नत नहीं खुलनी। किसका चेहरा? फेस लॉक लाउंदे जो मोबाइल ते है ना आजकल। पिछले दिन मैं पढ़िया सी, एक बीबी ला बैठी, किसी ने कहा उन्होंने
बैठी सी वलीमे ते मेकअप शेप करके उन्हें दसिया जी आ नवा ये कहती अच्छा वो नई नई चीज़ सीखी हो अच्छी तो लगती है। घर जाके फरश फरुश होकर सस नूं कहंदी अम्मी अज मैं नवा लॉक सीख के आई हाँ तुहानूं विखानी है वेखियो जादू आ मैनू अपने चेहरे का जिहड़ा ना लॉक लाया तो मैं अगे करना अपना मुँह तो खुल जाना। वो अगे किया खुलिया ही ना, क्यों नहीं सी खुलिया भला? वो चेहरा था किसी और का, ये चेहरा है किसी और का। वो ब्यूटी पार्लर वाला था, ये रब वाला है। इधर क्या है, सारी दुनिया भी सामने आके खड़ी हो, फेस लॉक जिसका लगा है वो चेहरा सामने आएगा तो खुलेगा लॉक। दूसरा फिंगरप्रिंट, मेरे महबूब के दाएं हाथ की 5 उंगलियां, और नादरा कुल जाके सारी उंगलियां ला के, हले भी समझ नहीं आई। जन्नत के दरवाजे पे मेरे महबूब दस्तक देंगे, लगाए हाथ, ये जब फिंगरप्रिंट लगेंगे तो अंदर जन्नत के अंदर से आवाज आएगी, मम बिलबाब, मम बिलबाब, दरवाजे पे कौन है? फेस वाला भी ऑप्शन पूरा हो गया है, सेकंड ऑप्शन फिंगरप्रिंट वाला भी पूरा हो गया है, और आपका वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में, कहते हो ना ये शेर आवाज शायर है, ये आवाज जो निकलनी है लॉक लगाने की, पासवर्ड लगाने की, मोहम्मद रसूल सल्लम की जुबान से आपकी आवाज में पासवर्ड क्या है? अना मोहम्मद। आप बोलते जाएंगे लगेगा जन्नत खुलेगी। हजरात मैंने तो जब से ये पढ़ा है, मुझे अपने किसी ददियाल की, ननियाल की, ससुराल की, रिश्तेदार अजीज़ो अकारब माने तो बिस्मिल्लाह, ना माने तो या सलाम, वो अपनी कब्रों में, मैं अपनी कब्रों में। हमने तो जब से उनको ये देखा है, दिल भी दे दिया, जान भी दे दी, सब कुछ दे दिया, उनके हवाले कर दिया। उनसे बढ़ के प्यारा कोई नहीं, इसलिए हमने किसी और को देखा भी नहीं है। तो आ, तुझे भी दावत देते हैं, अगर यही है तो दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जैसा हुस्न किसी को न दे, अब्द जैसी अबूदियत किसी को न दे, रसूल जैसी रिसालत कह के फिर उनकी अथॉरिटी किसी को न दे। और क़यामत के दिन अगर शाफ़े माशर भी वो, साकी कौसर भी वो, फातिह जन्नत भी वो, तो फिर उनमें कमी क्या है जो छोड़ के कहीं दाएं बाएं जा रहा है? आ, उनको मिल, हाथ में हाथ डाल, और उनकी बैत को तोड़ के और उनकी बैत ना हो, इंशाल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, उकबा भी संवर जाएगी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। ये कहने से पहले वही कहता हूँ जो शायर ने कहा था, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। ये सवालो जवाब है, और सवालो जवाब दिल को खुश रखने के लिए होते हैं। मैं इनको कभी हड़ोच कहता हूँ, कभी कुछ कहता हूँ, लेकिन कुछ भाइयों का कहना है कि आप जब दीन का काम करते हैं तो नूरी होते हैं, और जब दुनियावी काम करते हैं तो बशर होते हैं। इस तरह के बड़े सारे टोटके मार्केट में आपको मिलेंगे। आप दीन का काम, तो मेरे भाई अगर आप जब दीन का काम करते हैं, नूरी होते हैं, तो फिर तू जरा थोड़ी सी अपनी ना फिर एक बार तसल्ली कर, तसल्ली कर जरा, तुझे समझ आ जाएगी। अल्लाह का नूर कभी भूला? भूला? सही बुखारी के अंदर लफ्ज़ है, तेरे मदरसे में पढ़ाई जाती कि महबूब जोर की 2 रकातें पढ़ा के चलेगा। सहाबा में गोइयां करने लगे, जुल्यदैन को लीडर बनाया, कहा महबूब अकुसिरतिस सलातु व नसीता या रसूल अल्लाह। अल्लाह के महबूब नूरी होने के नाते नमाज कम हो गई है, दीन का काम जो था, या बशर होने के नाते आप भूल गए। आपने क्या कहा? मां नसीत, मैं तो नहीं भूला। नमाज भी कम नहीं हुई। अल्लाह के महबूब एक काम हो गया, जो भूले हैं वो भी याद नहीं। और यार मेरा कह रहा है नूरी है, और तेरे रब को नूर में से, और रब का नूर कभी कुछ भूला ही नहीं। आलाना कहाँ है, नूर कहाँ है? ये मामला इबादत का काम कर रहे हैं। महबूब ने पूछा, जुल्यदैन सही कह रहा है? सहाबा ने कहा जी सही कह रहा है। आप मस्जिद में गए, 2 रकत पढ़ाई, नमाज मुकम्मल की, और फिर सजदा सहू किया। सजदा, ये मैंने मिंबर पे सुना है, मेरे महबूब ने सजदा सहू किया। सहू एक बिरादरी है कबीर वाला साइड पे, सजदा सहू किया, और मेरे वीर सजदा साहब फरमाया। और सजदा साहब नाम किसका है? इबारतें हैं किताबों में, वो जी नबी भूले नहीं थे, आपने खुद कह दिया मैं नहीं भूला।
ये सजदा साहब रब ने करवाया कर उम्मत के लिए जो है वो तो उसवा है, महबूब है। उम्मत भी भूलती है, आप भी भूल जाते हैं, बशर भूल जाता है। अल इंसानु मिनन निसियान, अब्बा जी भूल गए थे, आदम से भूल हो गई थी। ये तेरी दो दो तरह की पैंतरेबाजियां, 11 महीने नूर हैं, 12वें महीने बशर हैं, अब पैदा हो रहे हैं बशर के रूप में, अब ऐसे दूसरे में हैं। ये तेरी तावीलें तुझको मुबारक, हमें यही ले बहाने महबूब से नहीं मिले। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।